हेलो दोस्तों, आज हम आपको टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में के हिंदी विषय में शामिल काव्य शास्त्र के दृश्य काव्य के विषय में चर्चा करेंगे। दृश्य काव्य काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्य भेदों में नाटक जितना रमणीय है उतना ही प्राचीन और महत्वपूर्ण भी। यूनान और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यता के देशों में दृश्य काव्य का विकास बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था। अभिनयशील या दृश्य काव्य का संस्कृत में नाम रूपक है, अर्थात दृश्य काव्य को अभिनयशील भी कहा जाता है और पाश्चात्य साहित्य में ड्रामा कहते हैं। अरिस्टोटल तथा अन्य पाश्चात्य आचार्यों के विचार से नाटक की अनुकृति है। भारतीय नाटक के क्षेत्र में भी यही धारणा स्वीकार की गई है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, देवतानां मनुष्याणां राज्ञां लोकमहात्मनां पूर्ववृत्तानुचरितं नाटकं नाम तत् भवेत्। इसी प्रकार 10 रूपकार धनंजय ने भी लिखा है, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यते उच्यते रूपकम तत्समारोपात्। किसी की स्थिति विशेष का अनुकरण नाट्याभिनय कहलाता है। किसी की स्थिति विशेष का अनुकरण नाट्याभिनय कहलाता है। रूपक नाटक या दृश्य काव्य में नाट्य या अभिनय का प्रधान स्थान होता है। अतः दृश्य काव्य के भीतर काव्य वस्तु, चरित्र तथा दृश्यों का इसी प्रकार से संगठन होता है जिन्हें रंगमंच पर दिखाया जा सके। इसी दृश्य से रूपक की रचना कठिन मानी जाती है। दृश्य काव्य के 2 भेद संस्कृत में मिलते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। रूपक के 10 भेद हैं जिन्हें हम नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, डिंब, बेथी, अंक, इहामृग आदि नामों से जाना जाता है।